हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त रवि निगम आपका स्वागत करता हूँ मेरे सेकंड एपिसोड में, जिसका नाम है मैजिकल घंटा। तो आज का जो शो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी सारी आवाज़ें होगी और बहुत सारी चीज़ें रहेगी। तो आज का जो मेरा शो है वो होने वाला है ऐसे ही घूमते फिरते इस ऑटो में। तो अब मैं भांडुप से निकल चुका हूँ और हम जा रहे हैं जोगेश्वरी, जहाँ पर मुझे मॉडल मिलने वाली है। तो भैया यहाँ से अभी जोगेश्वरी पहुँचने कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम बता रहा है? 40 मिनट लगेगा भांडुप से जोगेश्वरी पहुँचने। तो मैं ओला से ही जा रहा हूँ। तो आज का जो भी शूट होगा वो ऑटो में होगा। तो बने रहिए मेरे साथ ये जानने के लिए कि कौन सी गेस्ट आने वाली है और आज उससे क्या क्या बातें होगी। तो मिलते हैं सीधा जोगेश्वरी। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं लोकेशन पे और पर अभी तक मेरी गेस्ट आई नहीं है। लड़कियों का यही प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम भी वेट करना पड़ रहा था, इस बार भी वेट करना पड़ रहा है। और यहाँ पर तो कोई मतलब ऐसा भी नहीं है खाने पीने की जगह की टाइम पास किया जाए। बस रास्ते पे रुक के अभी टाइम पास करना है। यही ज़िंदगी है भाई आर्टिस्टों की। वेट करो, वेट करो, वेट करो। तो मैं मिलता हूँ आपको गेस्ट आने के बाद। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी गेस्ट आ चुकी है। तो मैं अभी आपको उनसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। और ये रही टेंटन। हाय, हेलो एवरीबॉडी। तो गाइस, ये है प्रियंका चौहान। तो प्रियंका जी, फाइनली आपने मेरे को बहुत वेट करा है। ओह, आई एम सो सॉरी रवि जी। यार, ये लड़कियों का है, मैं आपको सीरियसली पूछ रहा हूँ। ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि खून में बसा हुआ है कि वेट कराना ही है? क्या करें, खूबसूरत लड़की को टाइम लगता है ना, नहीं तो कैप्चर कैसे करेंगे? बराबर, वो तो है। तो मैं आपको बता दूं आप सभी को कि प्रियंका जी एक एक्ट्रेस है, वो सोशल वर्कर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है और आज बहुत सारी बातें होने वाली है। तो प्रियंका जी, अभी जैसे कि आप पहले सर्च कर रहे थे, तो हम कहाँ जा रहे हैं? मैं और रवि जी एनिमल लवर है। तो जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया मुझे भी, एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी डॉग के साथ। एंड आई एम अ बिग टाइम डॉग लवर। और मेरे घर में खुद मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इट्स नॉट अ डॉग, इट्स अ बच्चास। सो आई हैव 4 बच्चेस इन माय हाउस। सो नाउ गाइस वी आर गोइंग, ओह माय गॉड, कैफे। इट्स अ डॉग कैफे। वहाँ पे इतने क्यूट आपको पपीज और डॉग्स मिलेंगे ना, मजे आने वाले हैं गाइस। तो बस यही सफर चलता रहे। और आपके पास कौन कौन से डॉग है? मेरे पास है 3 पहले डॉबरमैन थे। अभी तो मेरे पास इतना खतरनाक है कि लोग देखते कहते आओ पिटबुल। मतलब सब खुकार ही जानवर पाल रहे हैं। खुद भी खुकार हूँ ना, मैं राजपूताइन हूँ ना। तो राजपूतों के पास जब तक खुकार चीजें नहीं होती तब तक गाय के राजपूत है ना। तो प्रियंका जी, इसके अलावा आपके लाइफ में क्या चल रहा है? राइट। फिलहाल उनको रास्ता बता रहे हैं हम। राइट, नहीं तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, हमें जहाँ जाना है। तो मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। आज तो कुछ हो गया मेरे साथ, लेकिन फिर अरे मैं हाँ, खुश हूँ। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बाद में मैं ये चीज को लेके ना आज, और ये बहुत से लोगों के लिए मैसेज भी है। मतलब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये उनके लिए मैसेज भी है। मैं सुबह से तो बड़े मजे लेके, मतलब सोच के, यार कोई ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बाकी उसके अलावा आपका अभी कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है या कुछ चीजें? हाँ, मैंने अभी मैं 1 साल से भाभी जी कर रही थी, बागले कर रही थी। अभी मेरी 2 फिल्म्स कंप्लीट हुई है जो कि रिलीज पे है। एक शेम है जो कि हॉरर फिल्म है, बट मैं उसमें भूतनी तो नहीं हूँ। उसमें मेरा आपको नेगेटिव कैरेक्टर हम लोग 2 मिनट का विराम लेंगे क्योंकि यहाँ पर ढोल बज रहे हैं और ये ढोल के वजह से, ये ढोल के आवाज से ना यहाँ पर डिस्टर्बेंस आएगा। तो गाइस, ये मुंबई कहीं पर भी कुछ भी चल रहा है, शादी तो ढोल के तो मजे लेने ही चाहिए ना। हाँ, तो टू बी कंटिन्यू। इसको बोलते हैं चलते फिरते डिस्टर्बेंस को 2 सेकंड में गायब करना। डिस्टर्बेंस नहीं है, अब आप जैसा अभी नहीं, जैसा अभी हम बातें कर रहे थे तो बातों के बीच में डिस्टर्बेंस आता, आवाजें आती, तो इसके लिए 2 मिनट वेट करना वो जरूरी है। हाँ, तो
आप मतलब कहाँ पर थे हम लोग? मैं अपनी फिल्म के बारे में हाँ, आपको फिल्म बता के रही बारे थी। सो एक हॉरर फिल्म है जिसमें मैं भूतनी नहीं हूँ, नेगेटिव कैरेक्टर है मेरा। और एक है मेरी कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है शादी के डायरेक्टर करण और जौहर, लेकिन उसके ऊपर अभी केस चल रहा है जो कि करण जौहर ने, oh my God, नहीं कर रखा है। आई विश वो केस जल्दी से खत्म हो और हमारी फिल्म रिलीज हो। और उसमें मेरा पूरा अपोजिट कैरेक्टर है, इट्स फुल कॉमेडी एंड उसमें आपको मेरे को करते हुए मैं आपको दिखूंगी, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है स्क्रीन पे गाइस। और पाइपलाइन पे है मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। और आप सोशल वर्कर हो? हाँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। तो आपने क्या क्या अभी तक ऐसा समाज में बदलाव लेके आए? एक्चुअली सोशल वर्किंग की चीज़ ऐसे आई बिकॉज मेरे मॉम डैड भी सोशल वर्कर थे। तो मेरा भी पापा नहीं है, लेकिन मेरी मॉम ने हमेशा से और मेरे डैड ने हमेशा से कभी ना कभी कुछ ना कुछ, जैसे आर्मी ऑफिसर जो शहीद हुए उनके लिए किया, लड़कियों की शादी करे। तो क्या होता है कि जैसा आप बचपन से अपनी फैमिली में या अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं वैसा आपके अंदर आता है। लेकिन मेरा नेचर ऐसा है कि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आती है, थोड़ी सी भी खुशी आती है, तो मेरे को अच्छा लगता है। मैं अपनी सोशल वर्किंग किसी बेस पे नहीं करती हूँ कि कि मेरे को स्क्रीन पे छाना है, या मोस्टली क्या होता है कि लोग पोस्ट डालते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी जो मैंने पोस्ट नहीं करी है। और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नई पहचान, जो कि 8 साल पुराना है और जो कि राजस्थान से है, बट हम ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। देखो भाई, ये ऐसा इसको बोलते हैं टोचक। किधर गया यार? चले गया। मैं दिखाता हूँ टोचक। ये टोचक मार रहा है, दिखाएंगे यार। चलो ठीक है, ये मुंबई की लाइफ है भाई, यहाँ पर कुछ भी चलते रहता है। ये ड्राइवर भाई भी हंस रहे हैं। तो पहला शो आप लोग ऐसा देखते रह गए ऑटो में कि पॉडकास्ट हो रहा है किसी का। तो मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा प्रियंका जी। काफी लेट बोल रहा हूँ आपसे इतनी बातें करने के बाद, बट थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं होती। थैंक्स टू यू ऑल्सो। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजे आ रहे हैं। हाँ, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। मजे तो मेरे बाहर खड़े खड़े बहुत हो गए। बहुत हो ऊपर बुला लिया था आपको, वो वाले ऊपर नहीं गाइस मेरे घर में। नहीं तो बेचारे गर्मी में सुलग जाते। बराबर, गर्मी तो बहुत है मुंबई में। एक्चुअली तो आप बॉर्न एंड बॉटम मुंबई से हो? नहीं, मैं अलवर राजस्थान से बॉर्न एंड बॉटम हूँ और मैंने अपना कॉलेज खत्म किया था दिल्ली में और 2013 में मैं मुंबई शिफ्ट हुई। तो नाउ यू कैन सी यस आई एम अ मुंबईकर गाइस। तो मतलब आपको ऑलमोस्ट 12 साल हो गए? हाँ जी, मुझे 12 साल। तो आपको मुंबई सिटी कैसे लगती? मुझे मुंबई सिटी बहुत अच्छी लगती है और आप मुंबई को जिस तरीके से ट्रीट करेंगे, अगर आप उसको पॉजिटिव लेंगे तो आपके लिए मुंबई पॉजिटिव है, अगर आप उसको नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। लाइफ एंजॉय करने के लिए एंजॉय करो, काम करो और फालतू का सोचने का ना है। यार ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है मुंबई में। और मेरा एक फंडा है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का भी नहीं, बिंदास रहने का। समझे क्या गाइस? मेरे को कुछ बोलना नहीं है, मेरे को खाली अगले सवाल सोच के कि क्या मैं पूछूं। तो आगे से लेफ्ट लीजिएगा दादा। आगे से देखा, मतलब ऐसा होता है कि लड़कियां कोई ऑटो में जा रही है तो कैसे रास्ता भी बताएगी। मैप दिखोगे लगाया है और नहीं यार, ये फालतू की बातें नहीं करनी। तो अभी हम लोग कितने टाइम में पहुंचने वाले? अभी हम जस्ट कितने के 4 मिनट में पहुंचने वाले हैं। 4 आप लोगों को गाइस बहुत मजे आने वाले हैं। तो मैं भी फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ ऐसे कोई डॉग कैफे में, और इस वहाँ पर भी चल के काफ़ी बातें होगी, डॉगी के साथ भी मस्ती होगी। तो इसके आप प्रियंका जी जब से मुंबई में आए हो, तो आपका तभी से लेके अभी तक का ग्राफ मतलब कैसा रहा? इक्वल रहा, अप रहा, डाउन रहा, या कैसा रहा? सी लाइफ इज फुल ऑफ अप एंड डाउन्स। तो अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, बट यस, जब मैं मुंबई आई थी तो मेरी एक ऐसी जर्नी रही है, मतलब बहुत ऐसी हार्ड जर्नी, बिकॉज मेरे मॉम डैड दे आर वेरी ओपन माइंडेड, बट स्टिल यू नो उन्होंने मुझे इतना पैम्पर करके रखा हुआ था कि मेरे डैड तो आई एम अ पैम्पर चाइल्ड। सो मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं कहीं बाहर जाऊँ। दिल्ली उन्होंने मुझे पढ़ने भेजा, वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मुंबई जब मैं आई तो मेरे को भाग के आना पड़ा गाइस, क्योंकि उस टाइम इतना शादी हो रहा था। आई हेट शादी, मतलब आई लव शादी, बट दैट टाइम कॉलेज से निकल के ब्रो कौन शादी करता है। सो मैं भाग के आई बिकॉज मुझे अपना करियर बनाना था। तो जब मैं आई थी तो मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे, सिर्फ 2000 रुपये लेके आई। तो पहली बार मैं ट्रेन में स्लीपर में आई बिना खौफ के, और जब मैं मुंबई पहुंची हूँ तब मेरे पास रहने की जगह भी नहीं थी। तो मैं वेटिंग हॉल में भी सोई हूँ, फिर मैं इधर उधर रेलवे स्टेशन पे रुकी हूँ, काफ़ी सारी जगह पे। देन आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड, तो वो बाहर था तो उसके भैया कहीं पे रहते थे, तो फिर मैं उनके यहाँ पे रही। रात में जाके वो भैया चले जाते थे, मैं रात में सोती, सुबह उनके यहाँ से निकल के मैं काम पे निकलती।
तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया एंड बस ये मैंने अपनी मॉम को बताया कि मैं मुंबई में हूँ, मैं पहुँच गई हूँ। वो ऑब्वियसली थोड़ा सा गुस्सा हुई, बट उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि अगर तुम्हें काम करना है वहाँ पे तो मैं सिर्फ तुम्हें 1 महीने का टाइम देती हूँ। अगर तुमने 1 महीने के अंदर अपने आप को प्रूव करके दिखाया तो तुम कंटिन्यू वहाँ पे काम कर सकती हो, नहीं तो शादी तो रेडी है। तो फिर आपने वो प्रूफ किया? हाँ, फिर मैंने 1 महीने में उनको प्रूव करके दिखा दिया। मुझे किसी ने कुछ एक जगह का रेफरेंस दिया था, तो वो आपके ऊपर होता है कि मुंबई में कोई रेफरेंस भी नहीं देता है काम के लिए। तो मेरे लिए वो बंदा आज तक भगवान है कि उसने मुझे रेफरेंस दिया है। लकीली जहाँ पे मैं गई उन लोगों को उन्होंने कहा हम आपको क्यों काम दे, तो मैंने कहा सर आई एम हार्ड वर्किंग। काफ़ी सारे सवाल थे। उसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा यू आर ऑन। तो मेरे को 2 दिन का काम मिला और मेरी फर्स्ट सैलरी थी 3000 रुपीज़। और उसके बाद लेकिन मेरे को फिर टेंशन, 3000 मेरा खाना पीना और रहने का थोड़ा सा हो गया था कि हाँ चलो मैं कहीं रह सकती हूँ, बट टेंशन क्योंकि वो 15 दिन ख़त्म होने वाले थे और ज़्यादा लेफ्ट 15 दिन ख़त्म होने वाले थे कि 15 दिन में अगर मुझे परमानेंट कुछ नहीं मिला तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। बट गॉड इज़ वेरी काइंड टू मी। 1 हफ्ते के बाद उस कंपनी से मुझे कॉल आया एंड गाइस मेरे को मार्केटिंग मैनेजर का जॉब मिला कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन हाउस में एंड आई एम परमानेंट। एंड देन आई टोल्ड माय मॉम एंड शी इज लाइक वेरी हैप्पी। उन्होंने पापा को बताया तो वो भी बहुत खुश हो गए एंड देन सी नाउ इन मुंबई। ये होती है किस्मत। यहाँ पर काफी सारे एक्टर ऐसे भी है जो आते हैं और सालों साल निकल जाते हैं और उन्हें काम नहीं मिलता। तो उनके लिए आपको क्या बोलना है, या उनको काम क्यों नहीं मिल पाता, या क्या प्रॉब्लम होती होगी? एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ होती है पेशेंस। लोगों में पेशेंस नहीं होता है। उनको लगता है कि हम आए हैं बस 2 दिन में सब चीज़ें मिल जाए। तो गाइस पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पेशेंस नहीं होता तो शायद मेरे को 2 दिन का काम नहीं मिलता। 2 दिन के बाद आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप आए मुंबई और आपको काम मिल गया। बाई चांस हम लोग 12 साल पीछे जाते और वो काम नहीं मिलता, तो क्या आप सच में 1 महीने के बाद शादी कर लेते या फिर आप स्ट्रगल करते? नहीं, वो तो मैं नहीं करती, मैं बहुत देती हूँ। मैं बहुत देती हूँ। मेरे घर वालों को भी पता है कि वो जबरदस्ती, खैर मेरे घर वालों ने कभी जबरदस्ती नहीं। हाँ मैं शायद उनको मनाती 1 महीने का और चांस मांगती, लेकिन मैं खुद इतनी मतलब ऐसी हूँ। मेरे मॉम डैड को ये पता है कि अगर इसने कुछ बोला है तो ये करके रहेगी। मैं अपने आप से देती हूँ अपनी चीज़ों के लिए कि भैया करना, यू टर्न करना है तो करना है, और उस चीज़ को मैं प्रूव करती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे में पेशेंस है और मैं मतलब हार्ड वर्क जब तक करती रहती हूँ जब तक मेरे को चीज़ें मिल नहीं जाती। चाहे हाँ ये नहीं है कि मैंने कुछ भी करा और मैं सैड हो गई और मैं डीमोटिवेट हो गई, नहीं, मैं अपने आप को खुद से मोटिवेट करती हूँ कि ब्रो। और मैं सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम अपने से नीचे वाले लोगों को देखते हैं जिनके पास हाथ नहीं होते, जो लोग ब्लाइंड होते हैं। हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ भी है परफेक्ट। तो अगर जब वो लोग कहीं काम कर सकते हैं, आपने देखा होगा आजकल जितने भी रेस्टोरेंट हैं या कहीं पे भी कोई भी चीज़ है वहाँ पे ब्लाइंड लोग हैं, वहाँ पे फिजिकल नॉट गुड यू नो ऐसे लोग हैं वहाँ पे, वो लोग काम कर रहे हैं, तो भाई हम लोग काम क्यों नहीं कर सकते? बस रोक दीजिए। So guys, हम मिलते हैं गॉड कैफे, सॉरी माय गॉड कैफे में। तो मिलते हैं थोड़ी देर। ये रहा डॉग कैफे में, दिखा देता हूँ अच्छे से लोगों को। डॉग कैफे देखा, अनवांटेड प्लान में यही प्रॉब्लम होता है। हाँ प्रियंका जी। हाँ जी, अभी हम लोग आए, पहले खुला था। इससे ये साबित होता है कि हम लोग का जो वीडियो अनस्क्रिप्टेड चल रहा है, कि हमें पता नहीं हमें कहाँ जाना है और जो जगह पे आए वो बंद हो चुका है, पूरा टूट फूट गया है। हम लोग कहाँ है तो माय डॉग कैफे बंद है। गाइस सॉरी, मैं आपको लेके तो आई थी कि हम बहुत प्यारे प्यारे पपीज के साथ, बिकॉज वी बोथ आर डॉग लवर्स, लेकिन हादसा हो गया यार। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है। कहीं और जाते हैं, ठीक है, अब वो हम लोग सर्च करेंगे उसके बाद मिलेंगे। यस गाइस, बाय, सी यू। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एक कैफ़े पे। अब काफ़ी अच्छा कैफ़े, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो गेस्ट है प्रियंका जी, तो प्रियंका जी हम लोग थे रास्ते में जहाँ पर डॉग कैफ़े बंद था और से जा रही थी, हाँ, थोड़ी खा रही थी, वो तो मिली नहीं, कुछ और ही मिल गया। तो सबसे पहले है ना, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले बताओ कॉफ़ी कैसी है? This is not coffee, this is hot chocolate. ओके, like हॉट milk. चॉकलेट। तो कैसा है? बहुत टेस्टी है। This is one of my favorite hot chocolate. तो जैसे बचपन में बॉर्नवीटा पीते थे ना, मैं उसको बॉर्नवीटा समझ के पीती हूँ। तो हम लोग ने प्रियंका जी ऑटो में जब हम लोग थे तो एक बात हुई थी, आज सुबह की ट्रेजेडी। तो बस वो समय आ चुका है।
एक्चुअली हुआ क्या मालूम है दोस्तों, मैं एकदम मेरे लोकल लैंग्वेज में समझाऊंगा। सुबह सुबह प्रियंका जी मेरे को फ़ोन की, मेरे को लगा यार शूट का डिस्कस करने के लिए फ़ोन की रहेगी, तो मेरे बोलते यार रवि जी ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप मैं बोला हो गया। अब क्या हो गया, इतना सीक्रेट जो मैं रखा हूँ, इनके साथ है सुबह सुबह जामतारा हो गया। और वो जामतारा जो हुआ तो कितना रुपया गया आपका? आज 5,000। एग्जैक्टली हुआ क्या था, आप डिटेल में बताओगे? तो सुबह मेरा किसी के साथ मस्त वाला झगड़ा हुआ। मेरा ऑलरेडी ना दिमाग के तार हिल गए और जैसे वो फ़ोन कटा, मैं कभी अननोन नंबर्स नहीं उठाती, तो दिमाग के तार हिले होते हैं तो कुछ भी हो सकता है ना, शॉक लग जाता है। तो मैंने वो फ़ोन नंबर उठाया और वहाँ से उन लोगों ने मेरे को बोला। एंड मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को खोया है, मेरे फादर सबको। तो क्या होता है कि मैं कभी हॉस्पिटल से नहीं जाती, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता वहाँ पे जाना, और मैं नहीं चाहती कि कभी भी कोई हॉस्पिटल जाए। सो उन्होंने बोला कि आप चौहान फैमिली से हैं और आपका कोई हॉस्पिटल में है, हमने इतने रुपये भेज दिए हैं, ये है वो है। तो जब मैं हॉस्पिटल का नाम सुना तो आई गॉट वेरी स्कैर्ड एंड आई वाज लाइक कि ठीक है। मैंने उनसे पूछा आप कौन बोल रहे हैं, अरे आप चौहान साहब की फैमिली से हैं, ये है वो है। तो उन्होंने पहले ही बोला कि आपके अकाउंट में 10,000 डाल रहे हैं, अभी 40,000 रुपये डाल रहे हैं। और मेरे फ़ोन में रेड स्पैम भी आया था, बट मैंने उस चीज़ को नोटिस नहीं करा। और वो मेरे से फ़ोन पे कंटिन्यूसली बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, वो गलती से वो 3,000 रुपये थे, लेकिन हमने 30,000 रुपये आपको डाल दिए। तो 30,000 डाले तो मैंने चेक ही नहीं करा और मैंने उनको 5,000 रुपये सेंड कर दिए। तो इट वॉज एन स्कैम। और गूगल पे भी मैंने ये नोटिस नहीं करा कि उनका नाम आ रहा था नरेंद्र कुशवाहा और ऊपर आ रहा था गंगा गर्ग। तो दो नाम तो कभी नहीं हो सकते। मतलब मेरा दिमाग आज इतना ख़राब हुआ। तो फाइनली ये गाइस कि मैं अपने पैसे लुटवा चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं ये सोच रही हूँ, मुझे इसलिए फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि शायद आज रमज़ान है तो सदका हो गया। ठीक है, कभी कभी हम कई बार 5,000 10,000 रुपये वैसे भी खर्च कर देते हैं। तो ये समझ लो कि अगर कई बार चीज़ों को पॉजिटिव, मतलब मुंबई में 100 रुपीज़ भी अगर कोई स्ट्रगलर है या फिर एक्टर है जो रेंट पे रहते हैं, जैसे मैं रहती हूँ, तो उनके लिए 100 रुपीज़ भी पैसे की बहुत वैल्यू होती है। तो लेकिन आज जब मेरे पैसे गए, मैं थोड़ी देर तो मैं भड़की, फिर सबने मेरे को बोला कि ये स्कैम है, ये वो सब चीज़। तो फिर मैं रिलैक्स मोड में मैं निर्वाणा हो गई, जाओ सब मोह माया है, मोह माया। तो अभी मैंने दे दिया इस मोह माया, ठीक है, सदका निकाल दिया मैं। तो मेरा 5,000 का सदका हो गया। ऊपर वाला मेरे को बहुत सारे दे। तो आपने इसके रिगार्डिंग पुलिस कंप्लेंट करी है? मेरे भैया खुद पुलिस में एसपी है, मैंने उनको कॉल किया। तो भैया के साथ भी कुछ हुआ 3 दिन पहले। तो ऐसे एक फ्रॉड कॉल आया, तो उनको बोलते हैं कि अरे भैया आपके पापा है ना, हमको बोल के गए थे 3 दिन पहले कि 10,000 रुपये आपको भेजने हैं। तो भैया ने बोला कब मिले थे वो आपको? 3 दिन पहले मिले थे। कहाँ मिले थे? कह रहे ऐसे कि वो तो ऊपर वाले को प्यारे हो गए 3 साल पहले, हो 3 दिन पहले तो वो स्पेशल मिले हो गए। तो सबने मेरे को बोला कि आप भूल जाओ। जैसे मैंने बोला मैं भूल गई, निर्वाणा हो गई, सब मोमा है। तो मैं रिलैक्स मोड पे हूँ और अभी रवि जी के साथ शूट कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये, अपना प्रोफेशनल पर्सनल नहीं मिलाती, काम इस काम। अब मैं एक चीज़, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो इट डजंट मीन कि मैं अपने दूसरी चीज़ पे इफेक्ट आने दो, वो मैं कभी नहीं आने दूँगी। हाँ, जैसे कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, तो आपने सेल्फ मोटिवेट कर लिया खुद? हाँ, मैं हमेशा से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि दूसरे भी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब दूसरे हमें करते हैं, हम उतना ही ज्ञान लेते हैं जितना हमें ज़रूरत होता है। जब तक आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं करोगे, तो तब तक आपके माइंड में से ना सारी नेगेटिव चीज़ें नहीं जाएंगी। तो सेल्फ मोटिवेट होने के लिए आप कुछ ऑडियंस को बोलना चाहोगे कि सेल्फ मोटिवेट कैसे हुआ जाता है? सबका अपना अपना तरीका होता है सेल्फ मोटिवेट होने का। जैसे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, मेरे को जनरली मेरा पेशेंस लेवल बहुत है, लेकिन एक टाइम पे आके अगर मेरा वो पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। बट उस टाइम पे मेरा एक नेचर है कि मैं अलोन बैठती हूँ, मैं खुद अकेले बैठती हूँ। मुझे पता है कि 5 मिनट में बस उस टाइम मेरे को कोई आगे भूल ही ना करे। मतलब हाँ, ये वो जनरली क्या होता है कि लोग समझाते हैं और 10 लोग जब आपको कुछ बोलते हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है। तो मैं लोगों को यही बोलूँगी कि आप खुद अपने साथ बैठिए, अपने आप से बात करिए। अगर आपको किसी को म्यूज़िक पसंद है या जिसका भी जो भी चीज़ें हैं, जिस तरीके से लोगों को खुशी मिलती है कुछ अकेले बैठ के या ओम शांति चैंट करके या म्यूज़िक सुन के, तो आप लोग खुद बैठिए, अपने आप से बात करिए, थोड़ा कूल माइंड में हो जाइए और फिर सोचिए कि क्या हुआ क्या नहीं। अपने आप को, ठीक है, होती रहती है लाइफ में चीज़ें, अपने से नीचे वाले, जैसे मैंने आपको हमेशा से बोला, थोड़ी देर पहले भी बोला था रिक्शा में,
कि हम जब अपने से नीचे वाले लोगों को देखते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जो ब्लाइंड हैं, जो फिजिकल मोटिवेट नहीं है, फिजिकल कनेक्टेड नहीं है, तो वो लोग जब सब कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। कभी कभी लाइफ में हमारे साथ चीज़ें हो जाती है और आई थिंक कुछ होता है तो उसी से हम चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद कहता ना आई एम रिलैक्स निर्वाणा। भी आपके साथ आज हुआ, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको इसके रिगार्डिंग साइबर क्राइम में कंप्लेंट करनी चाहिए। और आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, या और भी लोग जो ये वीडियो देखेंगे उनके लिए भी एक सीख होगी कि भाई ऐसे ही फेक कॉल पे किसी पे भी भरोसा मत करो। ये आप सही बोल रहे हैं कि साइबर क्राइम में मेरे को कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूँगी बिकॉज मैं सुबह से इतने कॉल्स कर चुकी हूँ ना। मेरे भैया जो भी पुलिस में हैं और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके दोस्तों के साथ इतना कुछ हो चुका है। मतलब मेरा तो चलो 5,000 था, उनके लाखों लाखों रुपए गए हैं। और ये अभी आजकल एक एड्स भी आते हैं कि ऐसे फ्रॉड कॉल्स मत उठाइए। मैंने शायद पहली बार इन सब चीज़ों पे आज ध्यान नहीं दिया और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। कई बार आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो चीज़ें हो जाती हैं, बट हाँ आप हमेशा एक्टिव रहो, माइंड डिस्टर्ब मत करो कि भाई आपके साथ लाइफ में ये सब चीज़ें हों। तो साइबर और पुलिस में जाके कोई फ़ायदा ही नहीं है। बस आप इन सब चीज़ों से बचो और ये सब काम मत करो, क्योंकि साइबर के चक्कर काटने से, क्योंकि इतने रोज़ केसेस आते हैं, वो बेचारे कितने लोगों के पैसे निकालेंगे, वो नहीं, आपका केस जरूर लिख लेंगे, फिर आप भूल जाओगे। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जामतारा जो वेब सीरीज आई थी मेरी फेवरेट थी, मतलब उसमें इतना क्लियर साइबर क्राइम के बारे में बताया, फिर भी लोग बेवकूफ़ बन गए। मतलब इसका मतलब ये होता है कि लोग खाली एंटरटेनमेंट पार्ट के लिए उतना चीज़ देखते बाद में भूल जाते हैं। एग्जैक्टली लेकिन अभी इतनी सारी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे AI आ गया है, तो AI में कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि वो उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, कैरेक्टर्स को दिखाते हैं। और वॉइस मॉड्यूलेशन आजकल बहुत बहुत सिंपल चीज़ें हो गई है, किसी की भी आवाज़ नोट करके और उसको आप वॉइस मॉड्यूलेशन से इतने सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी वजह से चीज़ें फ्रॉड में चेंज हो जाती है। जस्ट अबाउट कि यू शुड बी मेंटली एक्टिव एंड डोंट पिक अप द फ्रॉड कॉल्स। तो आप पॉलिटिक्स से भी हो? हाँ नहीं हाँ आप कौन से पॉलिटिक्स से हो और आप किस टाइप की राजनीति करते हो? जिससे आप चिढ़ते हैं रवि जी, उससे मैंने तीर मारा आपको। मैं अपोजिट पार्टी है हम। मैं कोई पार्टी से नहीं। मोदी चाचा नमस्ते। मैं उनको चाचा बोलती हूँ, आई डोंट नो मोदी जी, सॉरी, बट या सो आई एम फ्रॉम BJP सिंस माई चाइल्डहुड। माई दादी यूज्ड टू बी MLA। तो मेरे को कभी इंटरेस्ट, मतलब मेरी फैमिली में मैंने इतना सब देखा है। स्टिल माई माई फादर यूज्ड टू बी अ पॉलिटिशियन, नाउ माई ब्रदर, नाउ मी ऑल्सो। मैं मुंबई में ही हूँ, मुंबई महिला सचिव हूँ मैं BJP में। बट एक्चुअली ना मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, बिकॉज कि क्या होता है कि आप बचपन से जो एनवायरनमेंट देखते हो ना, तो एक एक्सेप्शनल केस फैमिली में होता है कि हाँ भैया मेरे को ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। मतलब मैंने अपने घर में इतना फेम, इतनी सारी चीज़ें देखी है ना। मतलब मेरी दादी एम्बेसडर में जब जाती थी रेड लाइट में, उस टाइम की वो जैगवार या स्पोर्ट्स कार होती थी, उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड जाते थे जीप में, ब्लैक उसमें ब्लैक बेल्ट एंड ब्लैक उसमें ड्रेस में। सो आई वाज लाइक कि नहीं यार मेरे को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। लेकिन जो भी मेरी कुंडली देखता है कहते हैं अब नेता तो बनोगी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं इतनी सारी जगह पे जब मेरे को सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाते हैं, मैं पटना गई थी, पटना से बहुत डर लगता था मेरे को कि भैया मेरे को नहीं जाना है, बट आई गॉन देयर। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे आप सुनते हो तो लोग वैसे दिमाग में सोचते हैं। जब मैं वहाँ पे गई, मेरे को इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला और मैंने वहाँ पे जाके स्पीच दी, तो एक जर्नलिस्ट मेरे को बोली, अरे मैम आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, हमारी पार्टी में आए हो। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है, मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ शायद, या फिर मेरे बचपन से कॉन्फिडेंस है इसलिए मैं स्पीचेस दे सकती हूँ, बट आई एम नॉट इनटू पॉलिटिशियन वाला थिंग। बट वो कहते हैं ना चीज़ें आपको खींच लेती हैं। बीच में मेरे को अपने यहाँ BJP के यहाँ के मुंबई के लोग हैं जिन्होंने मेरे को BJP मेंबर बनाया। फिर मैं नहीं जाती थी मीटिंग में, कुछ मीटिंग अटेंड करी मैंने, मैं नहीं जाती थी। और अगेन अभी 6 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ, 6-7 महीने पहले दोबारा से BJP के लोग मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को इतना बड़ा पोल दे दिया। मैं पूरे BJP चित्रपट और मुंबई के, मैं मुंबई वुमेन सेल सेक्रेटरी हूँ। तो अगर कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आई एम देयर गाइज, गर्ल्स, टू सिक्योर यू फ्रॉम एवरीथिंग। आज मैं खुद को तो सिक्योर नहीं कर पाई, बट यार मैं यही बोलने वाला था। मैं यही, मेरे मुंह से यही निकलने वाला था। बट ठीक है, आप मेंटलिस्ट रवि हैं, लेकिन अभी मैंने आपका दिमाग पढ़ लिया। ठीक है, तो अब बात आई गई है मेंटलिज्म पे, तो हम लोग मतलब एक मेंटलिस्ट का एक्ट तो हो ही जाए। तो प्रियंका जी जैसे आप एक्ट्रेस हो, ठीक है, तो मैं जस्ट आपको है ना आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस का नाम सोच के बोलूँगा, आपको सोचना है,
ये लाइव वीडियो चल रहा है, हम सामने सामने बैठे हैं। तो आपको आपके वो एक्ट्रेस का नाम सोचना है, और मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कोई भी एंगल से वो मेरे को थोड़ा भी आइडिया नहीं हो सकता कि वो एक्ट्रेस कौन होगी। आपने मेरे को कोई हिंट भी नहीं दिया। वो तो आप अपने दिमाग से सोचेंगे ना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर पक्का एक चीज़ बतागा, हाँ, ये अपना स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा जो स्टार्टिंग से चल रहा है ना, वो एकदम नेचुरल है guys, और नहीं आपको मतलब मजा मेरा यार भाई जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा। ये लाइव में करने का यही प्रॉब्लम होता है। आप एक्चुअल में मुंबई में बैठ के पॉडकास्ट देखो कि कितनी डिस्टर्बेंस होती है। आप कभी किससे बात करोगे तो भी। तो मेरा ये बोलना है कि स्क्रिप्टेड इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं हो कि मैंने आपको बोला आपको यही नाम सोचना है और आप हाँ बोल दोगे, ऐसा तो नहीं। आप एक्चुअल सोच रहे हो, ठीक है। तो जस्ट वो एक्ट्रेस के बारे में सोचना, उसकी स्पेलिंग मन में बोलना। आप सरनेम के साथ सोच रहे हो कि खाली पहला नाम सोच रहे हो? मैं पहला नाम ही सोच रही हूँ, सरनेम से नहीं। ठीक है। पोकर फेस रखता, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है पता है? आप वीडियो में देखना, यहाँ पर ये मुझे हेल्प कर रही थी मुंडी हिलाते हुए, और जैसे ही मैं W तक पहुँचा इनकी मुंडी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो गई। छोटी सी चीज़ें थी। मैं एक बेसिक आपको तरीका बता रहा हूँ मेंटलिज्म में वर्ड पकड़ने का। तो जो पहला लेटर है वो है W। करेक्ट। तो जस्ट इमेजिन करना ये मेरे मोबाइल का कीपैड है, ठीक है। अब इस पे है ना सेकंड लेटर मेरे हाथ पे टैप करना, सेकंड लेटर। ये पूरा है ना? हाँ ये कहाँ से start कर रहे हैं आप? ये मेरा ये स्टार्टिंग आप अल्फाबेट नहीं कहीं पर भी टैप करना। अच्छा, वो लेटर, हाँ, नहीं। स्टार्टिंग से आप इधर से कर रहे हैं या इधर से कर रहे हैं? कहीं से भी आप A से या फिर नहीं, ए भी कुछ नहीं, ये अच्छा, जस्ट कहीं से इमेजिन करना कि ये कीपैड है। मतलब एनी 5 में से फर्स्ट। बीच में ओके। आप जस्ट इमेजिन करना कि कीपैड है। आप कहीं पर भी सेकंड लेटर आपको दिख रहा है, आप प्रेस करना आपके हिसाब से, आपके मन से, मेरे को नहीं बताना। तो ये मैं फर्स्ट का, सेकंड का, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं पर भी करो, अच्छा ठीक है। प्रेस करो ए, सेकंड लेटर आपने ये प्रेस किया। WA। Oh my God, it's very simple. You are very close to it, Ravi ji. Yes, you can do it. आपका हाथ दो, ऐसा दो। हाँ। अब वो नाम को मन में, नहीं प्रपोज नहीं हो रही। हाँ नहीं प्रपोज नहीं हो रहा है। वो नाम को मन में बोलते रहना, रिपीट करते रहना, और थोड़ा लाउडली मन में रिपीट करना कि वो आवाज़ यहाँ तक आए। रिपीट करते रहना, और मेरे साथ रिपीट करते करते बोलते रहना, वहीदा रहमान, वहीदा रहमान। बराबर। ये पक्का स्क्रिप्टेड नहीं था। नहीं, ये पक्का स्क्रिप्टेड नहीं। But she is one of my favorite actress and I really love her acting. वहीदा रहमान, यार ये कौन नाम सोच सकता है? राइट्स ऑफ। Yes. मैंने आज तक जितने भी लोगों का देखा है, लोग आजकल के जैसे प्रियंका चोपड़ा, रकुल प्रीत, आलिया भट्ट, वहीदा रहमान। यार मेरे को ओल्ड इज गोल्ड, यू नो। तो अच्छा, पहले क्या अब करना अभी था, यही चीज़ है कि अगर समझो आपको एक कोई कैरेक्टर का रोल प्ले करने मिले, ठीक है, तो आप कौन से एक्ट्रेस का रोल प्ले करना चाहोगे? जो मेरी फेवरेट है वहीदा रहमान। मैम। यस, वहीदा मैम, रेखा मैम, बिकॉज वो इतने नेचुरल एक्टर्स हैं ना, इतने नेचुरल एक्टर्स, चाहे वो एक्टर्स ले लो, अमिताभ जी, राजकुमार जी, देवानंद जी। तो पुराने एक्टर्स हैं ना, आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है। आजकल क्या होता है कि हम मतलब ऑब्वियसली कट होता है, फिर से रीटेक्स होते हैं, सब चीज़ें होती है। बट पहले इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, बट इतना नेचुरल चीज़ थी, फेस भी नेचुरल रहते थे, नो मेकअप, नथिंग, वेरी वेरी लाइट, एंड एक्टिंग तो इज़ लाइक वाओ।
जो अभी मतलब है, बट जो हम पहले के आई थिंक एक्टर्स से सीखते, जो हमारे बहुत सीनियर्स हैं, तो आई गेस हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैंने लॉकडाउन के टाइम पे मतलब ब्लैक एंड वाइट से लेके ना सारी जितनी भी कलर फिल्में थी ब्लैक एंड वाइट, मैंने इतनी पाकीजा और कागज़ के फूल, इतनी सारी फिल्में ऐसी देखी हैं पुरानी अपनी मॉम के साथ बैठ के। मेरा रोज़ ऐसा था लॉकडाउन के टाइम पे, मैं अपना एनजीओ भी चलाती थी, बट इन नाइट व्हेन आई केम होम मैं रात को 2 फिल्म अपनी मॉम के साथ बैठ के देखती थी, बिकॉज माई मॉम यूज्ड टू बी थिएटर आर्टिस्ट, डांसर। तो मैं और मेरी मॉम, मेरे को बहुत सारी चीज़ें मेरी मॉम ने मेरे को सिखाई, और वो अच्छी फिल्म मेरे को बताती थी देखने के लिए। तो जो भी मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है सब चीज़ें ना बिकॉज ऑफ माई मॉम, एंड आई लव माई मॉम। आप क्लासिकल डांसर भी हो? हाँ, मैं क्लासिकल डांसर। तो उसके बारे में कुछ टिप्पणी हो जाए? तो अगेन मैं क्लासिकल डांसर जो हूँ आज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ माई मॉम। मैं 4 साल की थी तब मैंने फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस किया था जिसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो एक राजस्थान के गुलाबो सपेरा फैमिली है जिनसे मैंने भवाई सीखा था। भवाई होता है राजस्थान का बहुत फेमस डांस है वो, जिसमें हम 7 मटकी रख के डांस करते हैं, आग पे, कील पे, कांच पे। तो मैंने सपेरा फैमिली से डांस सीखा था जब मैं 2.5 साल की थी। जब दैट टाइम आई स्टार्टेड डांसिंग, ठीक है। तब मेरी मॉम ने मेरे को बहुत प्रैक्टिस करवाई कि मटके को बैलेंस कैसे करते हैं। रात भर मेरी मॉम ने मेरे साथ बहुत मेहनत करी, और 4 साल की उम्र से आज तक आई थिंक जितने साल मैंने परफॉर्मेंस करी है, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा या फिर कोई ऐसा कॉम्पिटिशन होगा जिसमें मैं सेकंड आई। आई डोंट लाइक टू बी सेकंड, सो मैं हाँ, मैंने सेकंड आना नहीं सीखा बचपन से। तो मैं हमेशा फर्स्ट आई बाय गॉड ग्रेस, बाय यू नो माय पेरेंट्स ब्लेसिंग्स। और 9 साल की उम्र में मेरे को बेस्ट डांसर अवार्ड ऑफ राजस्थान मिला था विद बिरजू महाराज जी। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट यू नो आई एम अ क्लासिकल। और मैंने बहुत नेशनल लेवल तक मैंने डांस परफॉर्मेंस करी है जयपुर में रविंद्र मंच में। इवन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर बूगी वूगी ऑल्सो। उन्होंने बस मेरी वीडियो देखी थी, बट दैट टाइम आई वॉज इन 5th और मेरे एग्जाम थे। और यू नो पहले के पेरेंट्स ऐसे थे कि उस टाइम ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं थी, तो मेरे फादर को लगा एग्ज़ाम ज़रूरी है। बट मेरे टीचर्स मेरे को इतना प्यार करते थे, तो व्हेन दे गॉट टू नो कि ये कंपटीशन में ऐसे ऐसे यू नो बुगी वुगी में जाने का चांस मिल रहा है, तो वो मेरे मम्मी पापा भी भड़की कि आपने इधर क्यों मतलब उसको भेजा नहीं, एग्ज़ाम तो बाद में हो जाते, शी इज़ सो टैलेंटेड। तो ठीक है, बट या सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। तो फाइनली जाते जाते जैसे कि एक हमारे जो शो का नाम है मैजिकल घंटा, तो एक मैजिक मोमेंट जो आपके साथ हुआ हो जो आप शेयर करना चाहोगे? मैजिक मोमेंट, गाइस थोड़ा टाइम प्लीज, याद नहीं आ रहा है मैजिक मोमेंट। तो मैजिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है जब मैं अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी, अपनी डांस परफॉर्मेंस, या यू नो मेरी लाइफ में अगर कुछ भी यू नो एक्साइटेड, जब मैं कुछ भी जीतती हूँ, चाहे वो मेरा गेम्स है या फिर यू नो मेरे रिलेटेड, मेरे पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती है, या फिर मेरा यू नो डांसिंग थिंग, कुछ भी जब मैं अपनी लाइफ में कुछ नया करती हूँ, दैट इज़ मैजिक फॉर मी। एवरीथिंग मतलब आप लाइफ इज़ यू नो सेल्फ कॉल्ड मैजिक, क्योंकि हर आपके पल में क्या है क्या नहीं है, नेक्स्ट क्या है आपको नहीं पता होता। हम कल क्या करने वाले हैं आपको मतलब कल की बात छोड़ो, आप 1 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है आपको नहीं पता। मैं यहाँ से निकलूँगी, क्या है मेरी लाइफ में, आई डोंट नो। तो दैट इज़ मैजिक। हो सकता है कि मेरे को संजय बिरला पंसा भी साइन कर ले, दैट इज़ मैजिक, यू नो। यार हर किसी का सपना होता है कि कोई बड़ा ये करे, बट ठीक है। तो और एक मैजिकल वर्ड्स जो आप हमारे ऑडियंस को बोलना चाहोगे? तो जाते जाते हाँ, या जो भी स्ट्रगलर कोई नहीं होता है पहली बात लाइफ में। हम अगर जो भी चीज़ें करते हैं, हमारा पैशन होता है जिसके लिए हम आते हैं। हाँ, बस मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप कभी डीमोटिवेट नहीं हो, पेशेंस रखें अपने में। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड मेक्स यू नो ऑन सेल्फ आई एम पॉसिबल। जिस दिन आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेंगे, येस आई एम पॉसिबल एंड यू आर द बेस्ट, जब हम ये मानते हैं कि आई एम द बेस्ट, देन एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। बस एटीट्यूड नहीं रखने का, डाउन टू अर्थ रहने का, सब चीज़ें हो सकती है। तो आपको फाइनली मेरे शो पे आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पक्का मतलब आपका जो भी एक्सपीरियंस था ये पॉडकास्ट को लेके, तो ये क्या था एक जस्ट मेरे नॉलेज के लिए? ओके, सो पॉडकास्ट में 1 साल से देख रही हूँ, बट क्या होता है देखने में और खुद करने में बहुत फ़र्क होता है। और जैसे कि इट्स नॉट यू नो इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, और जनरली क्या होता है कि लोग स्टूडियो में बैठ के पॉडकास्ट करते हैं,
तो हम लोगों ने कुछ प्लान किया कि ठीक है यार हम लोग चलते फिरते कहीं बाहर कैफे में एंड रिक्शे में। सो कुछ कभी कभी जब नई चीज़ हम एक्सप्लोर करते हैं तो बड़े मज़े आते हैं। और आज मेरे को एक्चुअली में बहुत मज़ा आया, तब सुबह कांड हो गया था यार लेकिन फिर भी आई रियली एंजॉयड लॉट दिस पोस्ट कार्ड। एंड मैं चाहती हूँ कि रवि जी आप और नए आइडियाज़ के साथ आए, हम भी आपको बहुत नई चीज़ें दिखाएंगे। सो थैंक यू गाइस। एक साथ दोनों आप पीछे कैमरे पे हाथ मार के मैं आगे मारूंगा। 1 2 3 बाय। बाय।